देखिए प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि सर्वसंख्या के प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल को बताइए। तो कह रहा है कि सर्वसंख्या का प्रयोग करिएगा, तो इसके पहले हम सर्वसंख्या को पढ़ लिए हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल वर्ग हमने पढ़ा, a माइनस बी का होल वर्ग पढ़ा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या चार राशियों के पद में हमने पढ़ने का काम किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके पढ़ लिए। तो उन्हीं लोग में से किसका प्रयोग इसमें होगा वो हमको ढूंढना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 और x प्लस 10, यानी x प्लस 4 और x प्लस 10 का गुणनफल निकालना है। तो सीधे सीधे गुणा नहीं करना है, सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो एक हम सूत्र पढ़े हैं, यानी सर्वसमीका है x प्लस a और x प्लस b। x प्लस a और x प्लस b का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस a गुणे b। यह सर्वसंख्या है, इनका प्रयोग करना है हमको। इनके जैसा प्रश्न दे दिया गया है। देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, x प्लस 4, ठीक है। तो x के स्थान पर तो x है, लेकिन a के स्थान पर क्या है 4। पुनः देखिए x प्लस b है, तो दूसरा स्टेप क्या दिया है x प्लस 10। x के स्थान पर x तो है, लेकिन b के स्थान पर 10। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास देखो यहाँ x था तो x स्क्वायर, तो हमारे पास भी तो x है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a प्लस बी, तो देखो a के मान क्या है और b के मान, तो लिखेंगे 4 प्लस 10, ठीक है। बगल में x है तो x। अब देखो a गुणे b है, तो आप लिखेंगे a प्लस a का मान 4 और b के मान 10। जब इनको आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इनको दोनों को जोड़ लो, तो 14 बगल में x है तो x नोट कर लेंगे, और प्लस इनका जब गुणा करेंगे तो ये आपका इनका गुणनफल मिल गया। आपने इसका गुणनफल क्या कर दिए, निकाल लिए, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालें इस वाले का, तो इसमें भी तो यही प्रयोग किया जाएगा। बट क्या है कि यहाँ प्लस की जगह पर क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है। तो उससे नहीं घबराना है, जहाँ b का मान रखना होगा माइनस के साथ रख लेना। तो हम फार्मूला यही यूज कर रहे हैं, सर्वसम का इसी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यह है ना, तो देखिए x प्लस a और x माइनस, यानी x प्लस 8 है, x प्लस 8 और x माइनस 10। तो जब इनका हम प्रयोग करेंगे इस फार्मूले में, तो देखिए क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस, तो a की जगह पर क्या है 8, प्लस b की जगह पर क्या है, इसमें देखो माइनस, तो यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10 हो गया, ठीक है। बगल में x है ना, तो यहाँ भी लिख देंगे x प्लस a गुणे b है, a का मान क्या है और b के मान माइनस 10, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 8 में जब 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि 8 में 10 नहीं घट पाएगा, तो 8 को ही 10 में हम माइनस कर देंगे। तो 10 में जब 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन किस में से 2 बच गया, तो निगेटिव नंबर में से बच गया। तो इसलिए जो बचेगा उसको माइनस में नोट करेंगे, -2 x है तो x, ठीक है। अब देखिए यह माइनस इस माइनस से गुणा करेगा, क्योंकि गुणा कर लिए दोनों नंबर लिखा गया है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस, और 8 के गुणा 10 में करेंगे तो हो गया 80। इस प्रकार यहाँ पर हमको गुणनफल प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे को देखेंगे, इनका तीसरा क्या कहता है। तो देखिए पहले का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा कह रहा है कि 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 का दोनों का गुणनफल हमको निकालना है। गुणा करने पर कितना आएगा ये हमको बताना है। तो देखिए ये अभी सेम इसी के जैसा है, बट क्या परेशानी है, इसमें x के साथ कोई ना कोई नंबर आ गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5,
तो यक्स की जगह पर हमारे पास क्या है 3 यक्स, ए की जगह पर यक्स की जगह पर और बी की जगह पर माइनस, ठीक है। अब देखो तो इनका नकल कर लेते हैं, बताओ यक्स की जगह पर हमारे पास 3 यक्स है, तो ऐसे प्रश्न है फार्मूला, तो यहाँ यक्स स्क्वायर था, लेकिन यक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 3 यक्स का स्क्वायर, ठीक है। इन्हें केवल यक्स था तो यहाँ यक्स लिखा गया है, तो हमारे पास 3 यक्स है, ये नाते हमने 3 यक्स लिख दिया और वर्क कर दिए। प्लस ए प्लस बी है ना, तो ए का मान क्या है इसमें देखो 4, प्लस बी का मान क्या है देखो -5, तो जब माइनस यहाँ रखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो गया। बगल में क्या है यक्स है ना, लेकिन हमारे पास यक्स की जगह पर क्या है 3 यक्स, तो बगल में लिखेंगे 3 यक्स। देखो प्लस ए गुणे बी है, तो प्लस ए का मान क्या है 4 और गुणे बी का मान क्या है -5, केवल 5 नहीं लिखना है माइनस। अब देखो यहाँ पर वर्ग करो इसका, तो 3 का वर्ग यक्स स्क्वायर, और देखो 4 में 5 घटा दो तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखोगे ए, अब बगल में कौन खड़ा है गुणा करने के लिए 3 खड़ा है। अब देखो अच्छा भाई माइनस इस यानी ये प्लस इस माइनस से गुणा करेगा, 4 × 5 = 20, तो यहाँ देखो 9 यक्स का वर्ग माइनस 1/3 यक्स माइनस 20, ये आपका हो गया, क्या हो गए आंसर, ठीक है। देखिए चौथा और 5वां प्रश्न, तो इसमें रूट बदल गया है, इसका कैसे गुणा करेंगे उनके लिए देखिए, या आप उसी के आधार पर लगाना चाहते हैं, जैसे अभी पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न लगाए उस पर भी लगा सकते हैं, या इससे और आसान तरीका है गुणा करने का। इसमें जैसे आप सूत्र पढ़े हैं सर्वसम का a² - b², a² तो होता है एक में a + b और दूसरे में a - b, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए, ये जो पहले है यानी इसको बाद में कर दें, इसको पहले कर दें a + b और इसको लिख देते हैं a - b। आप पूछेंगे किसका मान है, तो किसका मान है a² - b² को ना, यानी a² - b² को हमने तोड़ा तब ना इतना मिला, तो ऑलरेडी पहले से आपको ये दे दिया जाए a + b और a - b और पूछा जाए कि यह किसकी वैल्यू है, तो आप क्या बताएंगे, आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए अरे ये तो a² - b² के जगह पर लिखा जाता है, तो आप इनके जगह पर लिख सकते हैं a² - b²। सेम इसका नकल करते हुए आप इनको उठा कर ले आइए, देखिए y² + 3/2 और इनके जगह पर y² - 3/2 रख दिए। अब देखो तो एक की जगह पर क्या है y², एक की जगह पर, तो आप यहाँ a² है ना, तो पहले तो तू a की जगह पर रख दो y² और उसके बाद ना इसका वर्ग है a² है ना, केवल a का मान है y², तो a की जगह पर रख दिया y², इनका वर्ग है तो हम यहाँ वर्ग कर देंगे -b, तो b की जगह पर क्या है भाई देखो 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/, इनका वर्ग है तो वर्ग कर दिए। अब देखो इनका वर्ग पावर से गुणा करता है, घातांक के रूप हम पढ़े थे इसके पहले, ठीक है। तो जब कोष्ठक हटेगा तो यह 2 इस 2 से गुणा करेगा तो y की पावर 4 हो गए माइनस, और इनका वर्ग कर लेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 के वर्ग, इस प्रकार एक गुणनफल हमको मिल गए, ठीक है। सेम सवाल है, तो यहाँ भी अगर ऐसा कर देते हैं a + b, मान लो इसमें माइनस आगे दिया तो कोई बात नहीं, आप माइनस लिख दीजिए, क्योंकि अगर इसको तोड़ रहे हैं तो एक प्लस एक माइनस मिलता है, अगर माइनस वाला पहले लिख देते हैं और प्लस वाले बाद में तभी कोई परेशानी नहीं होगा। ऐसे लिख सकते हैं a - b और a + b का वैल्यू होता है a² - b²,
तो इसको यहाँ रखिए 3 माइनस 2x और 3 प्लस इसका नकल कर लो ना, होगा तो नकल बहुत करते हो। तो यहाँ देखो ऐसे a की जगह पर और b की जगह पर 2x, तो यहाँ रखिए 3 का वर्ग और माइनस b की जगह पर 2x का, तो 3 के वर्ग और माइनस 2 के वर्ग, x भी है तो x का भी वर्ग कर देंगे। ऐसे आपका सलूशन हो गया। नंबर 2 कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, मतलब दी गई संख्याओं का गुणा नहीं करना है, आप गुणा ना करिएगा, बिना गुणा किए निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो प्रश्न दे रहा है, जो नंबर दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कि नीचे ऊपर या जैसे भी करके गुणा करते हैं, गुणा नहीं करना है। कुछ रूल है, जो फार्मूला है उनका प्रयोग करके गुणा किए बिना आंसर बता देना है, गुणनफल ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है हमारा 103 गुणे 107। अब ऐसा ना करें कि 103 और नीचे 107 लिखकर गुणा करना। अगर ऐसे करने लगते हैं 103 और 107 और गुणा करना शुरू कर देंगे तो ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको क्या करना है, यानी आप जो यह पहले से बता दिया है कि जो रूल, उसके आधार पर इसको सवाल लगाना है। क्या करेंगे, 103 है तो इसको लिखना है 100 प्लस 3। ठीक है, पुनः 107 है तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 7। तो हम इसके आधार पर एक सूत्र पढ़े हैं, सर्वसमीका है हमारा। सर्वसमीका कहता है कि x प्लस a और x प्लस b, x प्लस a और x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a गुणे b। यह फार्मूला है, तो इसके आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका कॉपी कर देते हैं, तो जस्ट इसके नीचे इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। तो है 100 प्लस 3 और यहाँ है 100 प्लस 7। तो देखो x के स्थान पर 100 हो गया और a के स्थान पर b। यहाँ पर देखो x के स्थान पर और b के स्थान पर 7। तो यहाँ पे x के स्थान पर देखो 100 दिया है ना, तो x के स्थान पर 100 रख देना है और इनका वर्ग कर देना है। आगे है a प्लस b, तो a के स्थान पर देख रहे हो 3 है और b के स्थान पर 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस 7। ठीक है, बाहर देखो x है फार्मूले में हमारे, तो यहाँ हम x के स्थान पर 100 है ना, तो 100 रख देंगे प्लस a गुणे b यानी 3 गुणे 7, ऐसे रख दिया गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो 100 का जब वर्ग करेंगे तो अब ये नहीं कि आप पुनः वर्ग करने के लिए अब ऐसे गुणा करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं आपको करना है। क्या करना है, केवल अगर यानी इकाई या दहाई दोनों स्थान पर 0 आ जाए या केवल इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, मतलब ये जान लो कि ऐसे भी आ सकता है या ऐसे आ जाए, मतलब उसके पीछे की ओर शून्य हो तो उनका वर्ग करने को दे, तो क्या करना चाहिए, केवल नंबर यानी जो नंबर है शून्य के अतिरिक्त जो संख्या है उसका वर्ग करके लिख लेना चाहिए। अगर 200 का वर्ग हमको निकालना है तो हम 200 का 200 में गुणा नहीं करने जाएंगे, केवल हम 2 का वर्ग लिख लेंगे, 4, 2 का वर्ग 4 लिख देंगे। और देखो कितना जीरो है, 2, तो आप पीछे 4 जीरो लिख देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 50 है तो 50 का वर्ग करना है तो केवल 5 का वर्ग लिखिए 25, और पीछे कितना जीरो है, 1 जीरो, तो आप 1 जीरो के बजाय कितना लिख देंगे, 2 जीरो, उसका वर्ग हो गया। उसी प्रकार आप 100 का वर्ग करेंगे तो केवल 1 का वर्ग करिए, 1 का वर्ग 1, यहाँ 2 जीरो है ना, तो इसके स्थान पर आप 4 जीरो रख दीजिए, यानी 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। अब देखिए यहाँ पर 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, और पीछे से देखो बगल में तो एक जने तैयारे है गुणा करने के लिए। अगर किसी संख्या में कोई संख्या गुणा करता है तो उसके मान में उतना गुना बढ़ जाता है। तो 10 में जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो 10 जो है 100 गुना बढ़न हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो
इसका गुणा कर दिए तो 21 हो गया। यहाँ 10,000 है प्लस 10 गुणे 100 करेंगे तो 1000 हो गया। यहाँ पर 21। अब सबको जोड़ लो भाई, यहाँ जोड़ना है आपको। देखिए 10,000, 1000 और 21 जब जोड़ोगे तो देखो इससे हो गया 11,021 हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर मिल गया आपका 11,021। ठीक है, यानी इसके आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ये आपका हुआ। इसी प्रकार इनको हम हल करेंगे। देखिए उनको कैसे हल करते हैं। तो अब देखिए अब दूसरा क्या कर रहा है, 95 गुणे 96 है। तो 95 गुणे 96, इसलिए इसको नहीं हमने इरेज किया, साफ किया, ताकि इसी फार्मूले का यूज इसमें भी किया जाएगा। तो देखिए अगर दे देता है, आप उस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, दे रहा है 95 गुणे 96, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 लिख देंगे तो 100 में 5 घटाएंगे तो 95 बच जाएगा। और यहाँ पर 100 माइनस 4 लिख देते हैं तो x के जगह पर देखिए 100 हो गया दोनों में, और a के मान और यह b के मान। अगर देखिए यहाँ पर 4 घटाने में क्या बच जाएगा, अगर 100 में हम 4 घटा दे तो क्या बची, 96 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर इसको आप ऐसे लिख देते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं आप, लिख देते हैं 90 प्लस 5 और दूसरे में 90 प्लस 6, तो कोई बात नहीं, तभी लगा सकते हैं। यानी x के मान देखो दोनों में बराबर रहना चाहिए, तो सेम मिल गया। तो x के स्थान पर 90 का प्रयोग कर सकते हैं, और a b का मान यह हो जाएगा, b यह हो जाएगा। चाहे इसके आधार पर लगाएं चाहे इसके आधार पर, दोनों का सलूशन एक ही होगा। तो हम इसी का यूज कर रहे हैं, ऊपर वाले का। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे रख देना है आपको 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अब कहेंगे सर जी इसमें तो प्लस है, इसमें तो माइनस आ गए। कोई बात नहीं, जहाँ तुम नंबर रखते जा रहे थे ए और बी, तो वहाँ पर माइनस के साथ रखते जाइएगा। देखिए यहाँ x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो हम लिखेंगे 100 का वर्ग प्लस a का मान क्या है हमारे पास, -5, 5 नहीं माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है, -5। अब देखो b का मान क्या है, -4। प्लस में रहता है तो खाली हम नंबर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेंगे तो आप माइनस का यूज करेंगे। तो यहाँ कहेंगे -4। बगल में x गुणा करने के लिए तैयार है, तो x के स्थान पर आपको देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है x के स्थान पर, तो आप 100 लिख देंगे। ठीक है, प्लस a गुणे b, तो a का मान है 5, तो a का मान -5, तो आप लिखेंगे -5 गुणे -4। ठीक है, -4 रख देंगे। यहाँ देखिए जब हम 100 का वर्ग करेंगे, तो अभी इसके पहले किए थे ना, तो 10,000 आया था, और इन दोनों को जोड़ लीजिए। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 4 9, दोनों माइनस है, तो -9 हो जाएगा, -9, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 गुणे 100। अब देखो जब यह माइनस इस माइनस से गुणा करेगा प्लस हो जाएगा, तो जब माइनस माइनस से गुणा करके प्लस हो गया, ऑलरेडी पहले से प्लस था ही। यहाँ देखिए 4 4 या 5 4 से गुणा कर देगा तो कितना हो गया, 20। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 10,000 माइनस या गुणा करेंगे तो 900 प्लस, अब इस नंबर, यह धनात्मक है और यह धनात्मक है, तो इसको जोड़ लो, यानी 10,000 में 20 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 10,020। ठीक है, 10,000, और इसमें क्या कम करना है, 900 कम कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए 10,020 में 900 आप कम कर दीजिए, तो यहाँ 0 में 0 0, और 2 में 0 माइनस करेंगे तो 0,
और यहाँ पर माइनस नहीं हो पाएगा, तो यह इससे नंबर लेंगे लोग, तो 10 में 9 1, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ दूर रहेगा जी, दूर न रहेगा, यहाँ दूर रहेगा। तो देखिए आगे आपका 91 है, मतलब 9120, यानी 9120। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 9120, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, दूसरे का जो 3 हमने छोड़ दिया उसको आप स्वयं लगा लीजिएगा उसी के आधार पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड कीजिए। मतलब ये जो प्रश्न दे रहा है इसमें कौन से सर्वसंख्या का प्रयोग हम करेंगे, कौन सा इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग सेट हो रहा है, उसके आधार पर इसका सलूशन निकालना है हमको। यानी जो सर्वसंख्या इसमें प्रयोग हो जाए उसको आप लागू कर देंगे। तो देखिए कह रहा है कि यह 9x² + 6xy + y²। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान एक तरीका है। पहले तो यहाँ देखिए आप पहले से याद किए हैं a² + 2ab + b², या ऐसे पढ़े हैं a² + b² + 2ab। हाँ, तो यह b² यहाँ भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह किसका होल वर्ग है, यह a + b का होल वर्ग है। ठीक है, यानी हम पूछे कि a + b का होल वर्ग बताइए, तो आप क्या बताते हैं, a² + b² + 2ab। या a + b का होल वर्ग बताया जाता है a² + 2ab + b², मतलब ये 2ab आगे बोलते हैं और b² पीछे बोलते हैं। तो हम इसके जगह पर भी हम बोल सकते हैं कि a + b का होल वर्ग। हाँ, या ऐसे दे दे x² + 2xy + y², तो ये अभी तो इसी का 2 कॉपी है। तो इसके आधार पर क्या लिख दोगे, a की जगह पर x आ गया और b की जगह पर y, तो यहाँ लिख देंगे x + y का होल वर्ग। मतलब इस आधार पर है तो आप दोनों नंबर को जोड़कर वर्ग चढ़ा दे रहे हैं। तो उसी के आधार पर यह देखो यहाँ पर जो नंबर दिया है इसको हम पहले वर्गमूल के रूप में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आगे तो अंक दे दिया है, तो 9 है तो 9 का वर्गमूल लिख देना है 3। ठीक है, और x² है तो x, तो देखो इनके आधार पर लिख देना है 3x और सबको कोष्टक में रख के वर्ग कर देना है। यानी 9x² का वर्गमूल हो गया 3x। ठीक है, फिर से हम पावर चढ़ा सकते हैं तो पुनः हमको ये संख्या मिल सकती है। यानी 9x² की जगह पर लिख सकते हैं 3x ब्रैकेट में और उसका पावर 2, ताकि पुनः हम इसको जब वर्ग करें तो हमको यही नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब प्लस पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे, y को अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में, बाद में पावर चढ़ा देना है। तब देखो यहाँ पर था a² + b², तो बीच में क्या था 2ab, तो हम भी बीच में लिखेंगे 2a के स्थान पर है 3x और b के स्थान पर y। देखो मतलब आपको क्या करना है, ऐसे इस नंबर का वर्गमूल लिख के वर्ग चढ़ाना है, इसको लिख लेना है और बिना किसी से पूछे अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख कर 2 लिख देना चाहिए और इस नंबर को गुणा कर देना चाहिए और इस नंबर का गुणा। अब दोनों का गुणा करने पर देखो यही नंबर आ रहा है, देखो 2 3 6, तो 6 है, xy है तो xy है। ठीक है, तो जब ऐसा बन जाए, मान लो ऐसा था तो हम क्या लिख दिए x + y का होल वर्ग, तो हमारा वैसा ही ना बन गया। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, देखो यह नंबर लिख देंगे 3x प्लस उसके बाद अंत वाला लिख देना है y, उसके बाद पावर चढ़ा देना है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कर रहा है जी, लीजिएगा।
दूसरा कह रहा है 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करिए, देखिए 4y² है तो आप 4 का रूट ले लीजिए यानी 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 अब y² है तो केवल y लिखिए और इनका ब्रैकेट में करके पावर 2 कर दीजिए। पीछे आ जाइए, पहले यहाँ ना आइएगा, पीछे आ जाइए। पीछे कौन है? 1, तो 1 का वर्गमूल लिखोगे तब वो 1 होगा, अब वर्ग करोगे तभी तो 1 में होगा। तो हम 1 लिख के पावर 2 कर दिए, मतलब इसके जैसा बनाना चाहते हैं a² और b² के जैसा। और बीच में क्या लिखना है? देखो भाई यहाँ क्या है? माइनस है, तो -2 लिख दो बिना किसी से पूछे, मतलब चिन्ह यहाँ जो रहेगा वही लिखना है। -2 गुणे यह नंबर लिख दो और गुणे यह लिख दो, और दोनों ये तीनों के गुणा करके देखो तो इतना आ रहा है, 2 दूनी 4 y × 1, तो यही ना मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आओ तो थोड़ा, मान लो अगर ई माइनस रहा होता तो किसका फार्मूला बन गया होता? a माइनस बी का, या आपसे आप याद किए a - b का होल वर्ग इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसको हम आगे लिख दिए हैं, या यह आगे आ जाए तो पूछा जाए कि है किसका मान है, तो आपको याद रहना चाहिए a - b का होल वर्ग है। तो उसी प्रकार हमको सवाल दे दिया 2y का होल वर्ग माइनस 2 गुणे 2y गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग, तो ये किसका गुण यानी इसका गुणनखंड क्या है जिसको हमने गुणा किया था तो ये आया। तो इसके आधार पर लिखना है, ब्रैकेट बना लीजिए बिना किसी से पूछे, इनकी आगे का नंबर लिख लो, यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, प्लस रहता तो प्लस लिखते हैं, तो चिन्ह लिख दिए और पीछे वाले को 1 है तो 1 लिखते रहे, पावर 2, ये आपका गुणनखंड हो गया। यहाँ पीछे y था तो यहाँ y लिखे, यहाँ पीछे 1 था तो हमने 1 लिख दिया, ऐसे आप लगा लेंगे। इसका तीसरा देखिए क्या कर रहा है, तीसरा है, इसमें तीसरा प्रश्न कह रहा है x² माइनस y² बट्टे 100, यहीं पर देखिए यहाँ लगाते हैं, x² माइनस y² अपान 100, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रयोग हो रहा है सर्वसंख्या का? पहले देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप पहले से सर्वसंख्या याद किए हैं, ये आपको बताया गया था, इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने भी बताया, ये ऑलरेडी पहले से अभी आपको 8वीं में भी पढ़ाया गया है। तो आप फार्मूला जानते हैं a² माइनस b² बराबर, एक ब्रैकेट में a प्लस b लिखते हैं, दूसरे में a माइनस b लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी के जैसा नहीं है, देखो इनको उठा के लाओ, यहाँ इनको लिखेंगे x का होल वर्ग, ठीक है, माइनस y² है तो केवल y लिखो, और यहाँ 100 है तो 100 का वर्गमूल होता है 10, ठीक है। तो हम 10 लिख लेंगे बट्टे में, दोनों को ब्रैकेट में लिख कर पावर 2 कर देंगे। तो जब पावर 2 कर देंगे तो मान लीजिए अगर हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो इनका वर्ग करना होगा, तो y का वर्ग करेंगे तो y² हो जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यह इनके जैसा हो गया ना। अब देखो a² माइनस b² होता है, तो इसी को एक कोष्टक में हम प्लस लिखते हैं, एक में माइनस लिखते हैं, तो इन्हीं के जैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे, तो एक में यही लिखेंगे प्लस में x प्लस y/10, और ये इसमें भी लिखेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस करके लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम पहले क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हम चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं।